चलो देखें अब यहाँ, अब लिखना नहीं है, वो यहाँ केवल समझना है पूरा दिमाग खोल के। ठीक है, मैथ की क्लास तो आज है नहीं। चलो ध्यान से यहाँ देखो, और कोई कहीं जाना तो नहीं, जल्दबाजी तो नहीं किसी को। चले अब यहाँ केवल समझना है आपको, कुछ नहीं लिखना, हम सब लिखवा देंगे। देखो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, ठीक है, यदि इस वस्तु को हम गर्म करते हैं तो इसमें होता है प्रसार। क्या होता है इसमें? प्रसार का मतलब होता है फैलना। प्रसार मतलब फैलना, यानी पहले कण होते हैं पास पास, फिर कण जाते हैं दूर दूर, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो। लकड़ी भी फैलती है, कभी कभी वही गेट आसानी से खुलता है और कभी वही गेट आसानी से खिसकने लगता है। आपने देखा हो, कुछ दरवाजे आसानी से बंद हो जाते हैं और वही दरवाजे जब फूल जाते हैं, फूलने का मतलब उनके कण दूर दूर हो जाते हैं, तो वो दरवाजा फिर सेट नहीं होता है। तो सब चीजों में कोई भी वस्तु हो, गर्म होके उसमें प्रसार, यानी पहले कण होते हैं पास पास और फिर कण हो जाते हैं दूर दूर, इसी को साइंस की भाषा में प्रसार कहते हैं। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या कारण है कि रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान छोड़ा जाता है? ठीक है, रिक्त स्थान ये वाला नहीं, ये वाला रिक्त स्थान। आप रेल की पटरी देखना, पहले पूरी इकट्ठी बिछा देते हैं और फिर लेके कटर बीच बीच से काटते हैं। अब आपको लगेगा अभी तो उन्होंने बिछाई भैया जी, काट काय को रहे, तो काटी जाती है, पहले ऐसी पूरी लाइन में बिछा दी जाती है और फिर लेके उसको काटा जाता है बीच बीच से। सड़क पहले पूरी बना दी जाती है, ठीक है, देखना है आप कभी से सड़क बनती है सीमेंट वाली, फिर लेके एक मशीन और यहाँ काट देगा, यहाँ काट देगा, यहाँ काट देगा, देखना है आप, काटेगा यदि सुरक्षित रखना है तो। ठीक है, जो खम्भों में तार लगे होते हैं, गर्मी में जब वही लाइनमैन तार बिछाता है तो हमेशा ऐसे झुला के लगाता है। अब गांव वाले कहते हैं भैया इतने न झुलाओ कि हाथ से पकड़ ले, टाइट बांधो, लेकिन चूंकि वो कब लगा रहा है? गर्मी में। उसे पता है कि अभी गर्मी में तार गर्म है और इसमें क्या होना है? प्रसार, ये फैले हुई हैं। यदि ठंडी में जाएंगे तो फिर ये कण पास पास आएंगे और वही तार बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाएंगे, और गर्मी में यदि वो ऐसे टाइट लगा के चला गया तो समझो फिर टूटे ही जाएंगे। आप अपने घर में देखिए, लोग वो फंसाते हैं अकड़ी, क्या बोलते हैं, हाँ, गाँव में उनने शाम हुई, उनने 2 डंडा रखे, एक अर्थ पे एक फेस पे, और जलने 2 हीटर, और सुबह हुई सो अपने निकाले, अपने खेत चले गए। चेक करते रहे लाइनमैन, चाहे कोई भी, चाहे ऊपर चाहे सीसीटीवी, और फिर शाम के आए तो फिर उनने दोनों में रखे, कोई स्विच नहीं, ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, बस सीधे वहां रखा, यहाँ पूरे बल्ब चालू और विथ हीटर तक लगा रहता है। तुम का लाइट का यूज करते हो जो वो लोग करते हैं, और शाम के खत्म, कोई बिल नहीं, कोई मीटर है ही नहीं। ठीक है, अब बोल यहाँ फंसाते हैं तो ठंडी में ऐसे तार दिखेंगे, गर्मी में ऐसे दिखेंगे। कारण, कोई भी वस्तु गर्म होती है तो इसमें प्रसार हो। रेल की पटरी में भी जब ट्रेन गुजरती है तो पटरियां गर्म होती हैं, फैलती हैं, यदि कटिंग नहीं होगी तो वो पटरियां मुड़ने लगेंगी, या तो लेफ्ट राइट मुड़ेंगी, अप डाउन मुड़ेंगी, तो या तो ट्रेन ऐसी चलने लगेगी या ऐसी चलने लगेगी। इसलिए बीच में क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा टाल्स के बीच में जगह नहीं रखते, टाल्स साइड से कहो ऐसे ऊपर उठ जाए, किनारे में टूटने लगते हैं, फर्श टूटने लगते हैं, कारण वो भी फैलते हैं। इसलिए हमेशा साइड में या तो टाल्स में बीच में कटिंग कर दी जाती है या कांच लगा दिया जाता है। इन सब का कारण है, कोई भी वस्तु गर्म हो तो उसमें क्या होता है? प्रसार। ये बात समझ में आई? लेकिन पानी में कुछ अलग है, इसलिए लिखा है जल का असामान्य प्रसार, यानी जल में कुछ नॉर्मल नहीं होता। कैसा है ये? असामान्य है, बाकी से पानी कुछ अलग है, इसलिए उसको कहते हैं असामान्य प्रसार। ऐसा क्या है भाई पानी में? देखते हैं। देखो, जल में क्या होता है, अब अपन पानी की बात करते हैं। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करो तो ये फैलता नहीं है बल्कि सिकुड़ता है। ध्यान रखेंगे,
बाकी कोई भी मटेरियल हो गर्म करो तो फैलता है, लेकिन पानी को गर्म करो तो ये सिकुड़ता है। लेकिन कितने डिग्री तक? 4 डिग्री तक। और 4 डिग्री से और ज्यादा गर्म करते हो तो इसमें भी क्या होता है? प्रसार। अब और का मतलब आप तो भाप बना दो, तो जितना भी 4 से ऊपर जाएगा इसमें प्रसार होगा। अब फिर वही मैथ अपनाते हैं, ठीक है, साइंस में, कि प्रसार का मतलब क्या है? इसका मतलब यहां कण पहले पास पास थे, यहां कण कहां हो गए? दूर दूर। यहां कण फिर से और हो गए, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, पहले भी कण कहां थे? दूर दूर, फिर सिकुड़ गए, यानी कण कहां आ गए? पास पास, और फिर से कण कहां चले गए? दूर दूर। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ये केवल काय में होगा? पानी में। यानी 0 डिग्री पे कण दूर दूर थे, 4 डिग्री पे कण आए पास पास, और ज्यादा गर्म किया तो फिर कण कहां चले गए? दूर दूर। सिकुड़ने का मतलब समझते हो ना? इस ठंडी में ये ट्रेन में बैठते हैं, गर्मी में तो 3 ही बैठते हैं, तो भी देखो 3 लोगों की सीट है, 3 ही बैठे, उठो इधर से, गर्मी लग रही, ऐसे फैल के बैठते हैं, फूल ओल के बढ़िया। और ठंडी में पास, आजा भाई बैठा लो, काय खड़े, 2 और आ जाएंगे, आजा 5 बैठे को 6 की भी, आ जाओ, ठंडी लग रही, एकदम पास पास कण सिकुड़ जाएंगे। तो ये कण कहाँ आ गए? पास पास। इसी को साइंस में जाइए, साइंस में परिभाषा सिकुड़ना फैलना नहीं कहेंगे। साइंस की दृष्टि से 2 चीजें, इसे कहते हैं डेंसिटी। क्या बोलेंगे? जब कण होते हैं पास पास मतलब घनत्व तो ज्यादा, और जब कण दूर दूर घनत्व तो कम। जैसे वायु और लोहा, वायु के कण दूर दूर, इसका घनत्व तो कम, लोहे के कण पास पास, इसका घनत्व तो ज्यादा। तो जहां कण पास पास हो मतलब घनत्व तो अधिक, घनत्व तो क्या है? अधिक। और जहां कण दूर दूर हो मतलब वहां घनत्व तो क्या है? कम। यहां भी घनत्व। तो पहला क्वेश्चन तो आता है कि जल का कितने डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है? अब हम बताएं गलती कहां करते हो। गलती करते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपको बचपन से पढ़ाया गया है ये बर्फ बन जाता है, ये तो समझ में है। 0 डिग्री पे पानी जम जाता है, और बर्फ ये जमना मतलब बर्फ, और बर्फ कैसी होती है? ठोस। लेकिन गर्म करोगे 0 से ऊपर तो ये किस अवस्था में आएगा? द्रव। द्रव यानी पानी की अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में आ गया। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ठोस का घनत्व अधिकतम होता है और द्रव का घनत्व कम होता है। ये बचपन से सिखाया गया है, और यही कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाता है। सब में नियम लागू होगा, लेकिन पानी में ये नियम लागू नहीं होगा, इसलिए वो असामान्य है। ठीक है, यहां आप देखो यही तो है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब क्या है? ये बर्फ अवस्था में है, और बर्फ यानी ठोस, और ये किस अवस्था में है? द्रव। अब आप बताओ द्रव का घनत्व तो ज्यादा है या ठोस का घनत्व तो ज्यादा है? यहाँ द्रव का घनत्व तो ज्यादा है, किसकी अपेक्षा? ठोस की। और यही एग्जाम में हम दिमाग लगाते हैं, हमारे सामने 0 डिग्री बर्फ, बर्फ मतलब ठोस, ठोस मतलब घनत्व तो ज्यादा, लगा देते हो 0 डिग्री पे घनत्व अधिकतम होगा। जबकि राइट आंसर क्या है? 4 डिग्री पर घनत्व अधिकतम होगा। ध्यान रखेंगे ये बात, यही गलत करते हो। अच्छा, घनत्व को हम आयतन में ले जाएं। आयतन क्या कहलाता है? वस्तु के द्वारा जितना एरिया कवर किया गया। ज्यादा एरिया इसमें होगा या ज्यादा एरिया इसमें होगा? जब कण दूर दूर होंगे तो आयतन ज्यादा। तो दूसरे शब्द में देखो, यहां आयतन होता है अधिक, आयतन होता है, और यहां आयतन होगा कम, आयतन होगा कम, और यहां भी आयतन होगा अधिक। तो दूसरा क्वेश्चन, जल का कितने डिग्री पर आयतन अधिक सबसे कम होता है, और जल का कितने डिग्री पर आयतन सबसे कम होता है? आंसर 0 डिग्री नहीं, 4 डिग्री। लोगों को लगता है
जैसे कि अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते, बर्फ पानी पर तैरती है क्यों? बर्फ पानी पर तैरती है क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। ये मतलब हल्की होती है पानी से। कौन? बर्फ। लेकिन तुम तो ये मानते हैं कि जो वस्तु ठोस होती है वो भारी होती है, और यहाँ बर्फ ठोस है लेकिन कैसी है? हल्की है, तभी तो तैरती है। यानी जिस चीज का घनत्व पानी से कम होता है वो पानी पे तैरता है, और जिसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है वो पानी में डूब जाता है। कॉन्सेप्ट बना लो ये, जिसका घनत्व पानी से कम वो तैरेगा, ज्यादा लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है। क्यों? दोनों ठोस हैं, लकड़ी भी ठोस है और लोहे का टुकड़ा भी ठोस है, लेकिन एक तैर रहा और एक रीजन। लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम और लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा, इसलिए वो डूब जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट बना लो। तेल पानी पे तैरता है क्यों? चलो दोनों लिक्विड हैं, तेल भी लिक्विड, पानी भी लिक्विड, लेकिन एक तैर रहा है। क्यों? पानी में है, तेल है घर में, उसको मिला देना एक कटोरा में, पानी लेना तेल लेना, दोनों मिला देना, मिक्स कर दोगे, बता रहे ना, अलग भी हो जाएगा। तेल तेल ऊपर आ जाएगा, पानी पानी नीचे आ जाएगा, तेल तेल छान के फिर अलग कर देना, पानी फेंक देना। ठीक है, तो तेल नीचे नहीं जाएगा, तेल कहाँ आएगा? ऊपर। क्यों? आंसर एक ही, तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तैरता है। फ्रिज में रखी बाटल, ये बाटल है, ठीक है, हमने काय में रख दी? फ्रिज में, और टाइट क्या लगा दिया इसका? ढक्कन, टाइट, फुल पैक है, ठीक है, फुल पानी भर दिया, एकदम पैक पानी भरा है, फुल है, और टाइट क्या लगा दिया? ढक्कन। क्वेश्चन आता है कि जब पानी बर्फ बन जाता है तो यह बाटल फट जाती है क्यों? फ्रिज में रखी बाटल बर्फ बनने पर फट जाती है क्यों? तो आंसर होगा यहां से, क्योंकि जब वही पानी बर्फ बनता है तो आयतन बढ़ता है। यानी बर्फ बनने पे कण दूर दूर, पास पास नहीं होते, दूर दूर। यानी पहले पानी में कण पास पास थे, तुमने फुल टाइट ढक्कन लगा दिया, अब जैसी वो क्या बना? बर्फ, तो कण कहाँ आए? दूर दूर, जगह नहीं मिली, बाटल फट जाएगी। अब आप जिन्हें हम लोहे की रखेंगे, फ्रिज फट जाएगा, बाटल नहीं फटेगी। तो सामान्य बाटल का मतलब या तो प्लास्टिक की या कांच की। नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल दृष्टि से सोचेंगे, ठीक है। तो ये है कि सर वो, हाँ फट जाती स्टील की भी, लेकिन लोहे की कोई कहे सर इतना मजबूत बनाएंगे हम लोहा, एक है 10 किलो की बाटल बनाएंगे और टाइट ढक्कन लगा के फट जाए फिर बाटल। तो भाई एक नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल दृष्टि से सोचा जाता है। तो यहाँ पे क्या कारण है फ्रिज में? अभी एक हमने क्वेश्चन पूछा था, ठंडे प्रदेशों में आया था कहीं, ठंडे प्रदेशों में ठंडी के दिनों में अक्सर पाइपलाइनें फट जाती हैं क्यों? तो आंसर यही था, क्योंकि जब ये पानी बर्फ बनता है तो इसके कण दूर दूर जाते हैं और आयतन बढ़ता है, इसलिए बाटल फट जाती। तो ध्यान रखेंगे, बाटल फटने का आंसर डेंसिटी नहीं दे देना, बाटल फटने का आयतन बढ़ता है इसलिए फटती है। और तैरने में आंसर, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो। एक चीज और यहां बताएं, ये कोई ग्लास है, ठीक है, इसमें हमने डाली बर्फ, क्या डाली? बर्फ। बर्फ डालते ही हैं, नहीं डालते? पीने के लिए जैसे ये डालते, ठीक है। ये आइस हमने इसमें डाली, तो पहले बताओ ये तैरेगी डूबेगी? तो बर्फ हमेशा पानी में तैरती, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने ये ग्लास में बर्फ डाली तो हमने मार्कर से निशान लगा लिया कि भैया यहां तक है लेवल पानी का, और इसमें बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं, नीचे क्या है? पानी, लगा लिया निशान। कुछ समय बाद
इस पे डली हुई ये बर्फ के टुकड़े पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। अब आपको बताना है इस बर्फ के पिघलने के बाद इस पानी के आयतन में वृद्धि होगी, पानी के आयतन में कमी होगी, या पानी का आयतन अपरिवर्तित रहेगा। किसी का सुन के नहीं बताना है, आप अपना कॉमन सेंस लगाएं। और बर्फ का बड़ा टुकड़ा है, इतने बड़े पूरे ये लो, आप बताओ। हाँ बताएं क्या होगा। दिमाग लगाइए कि बर्फ का टुकड़ा डाला गया, पूर्णतः पिघलने के बाद पानी बढ़ेगा, कम होगा, या नो चेंज? सबका बाकी लोग पानी है पहले से, बर्फ डाली गई, बर्फ भी क्या बन जाएगा? पानी। नहीं है, पहले भी पानी है, बर्फ का और पानी बन गया तो पानी पानी हो गया सब, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नहीं है। और कुछ लोग सोच रहे हैं बर्फ है पिघल जाएगी, उसकी जगह पानी पहुंच जाएगा, वो जगह खाली हो जाएगी ना, बर्फ पिघलेगी तो वहां कौन पहुंच जाएगा? पानी। तो पानी घट जाएगा भाई, पहले लेवल ज्यादा था, फिर लेवल कम हो जाएगा। लेकिन आंसर है, याद रखना है, अपरिवर्तित। ठीक है, क्योंकि पानी को जो जगह लेनी पड़ती है वो उसी समय ले लेता है जब बर्फ पानी में डाली जाए। गांव वाले ड्रम पहले फुल पैक कर देते हैं, फिर लाए सिल्ली से डाल दिया, आधा पानी बाहर। ऐसा नहीं करना चाहिए, ड्रम पहले से खाली रखो, क्योंकि जब बर्फ पानी में जाएगा तो ऑलरेडी पानी का लेवल ऊपर आएगा। लेकिन वो पहले ही पैक रहता है ड्रम, फिर बर्फ डाल दी सो आधा पानी, फिर वहां चारों तरफ कीचड़ कीचड़। ड्रम ऐसी जगह रखे जाते हैं जहां पहुंचना असंभव से एक है, खासकर लड़के तो पहुंचे ही जाते जूते पहने, लड़कियां तो और ठीक कैसे पहुंचे? अरे सैंडल तो ठीक है दो हाथ तो लगे पकड़ने में ठीक है, अब थाली कैसे पकड़े? और ठीक है तो पानी भरा है, नहीं होता है, तो वो पानी ऐसे, तो जब भी वहां पे ड्रम रखा जाता है तो पहले से पानी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इसके आयतन में कोई परिवर्तन। एक क्वेश्चन और आता है, बर्फ का कितना भाग पानी में डूबता है? ये मान लो ड्रम रखा था, वहां शादी थी घर में, यहाँ भरा हुआ था पानी, बोले बाराती बोले पानी बहुत गर्म है, कैसी व्यवस्था करे? एक ने उपाय दिया, एक काम करो, वो सिल्ली रखी है, बर्फ के टुकड़े को सिल्ली बोलते, क्या बोलते हैं? तो वो गांव में मंगवा ली जाती है एक दो, क्योंकि यहाँ ये प्यूरेट वाला और ये सब फ्रिज वाला ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आप सोचो कि आरओ की बाटल। वहां तो उनने ड्रम मंगवाए, टैंकर में से मंगवाया पानी, ठीक है, भरवा दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे इनने एक सिल्ली मंगवा के इसमें डाल दी, बर्फ का टुकड़ा। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आया है बर्फ के यदि हम टोटल 10 भाग करें, कितने भाग? तो बर्फ का 1/9वां हिस्सा पानी के ऊपर होता है, सॉरी 1/10वां हिस्सा पानी से ऊपर होते हैं, और 9/10 हिस्सा पानी में डूब जाता है। 1/10 पानी के ऊपर और 9/10 पानी के नीचे। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, पीएससी में आने के चांस बनेंगे। ये क्वेश्चन जल, नदी जल से जहाज जब समुद्र जल में जाता है उसका कारण भी पानी का डेंसिटी है। अच्छा, गांव में एक और कहावत सुनी होगी आपने, वहां लोग कहते हैं, गांव में यहाँ वहां कई सारे कुएं बने होते हैं, एक गांव वाला कुआं, ठीक है, और एक हार वाला कुआं, ऐसे होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जो हार का कुआं है ना, ये कम डुबोता है, ये कम डुबोता है, यहां आसानी से लोग अच्छा तैर सकते हैं। और ये क्या है यहाँ पे? गांव का कुआं, कहते हैं ये बहुत ज्यादा इसमें डूब जाते हैं। गांव में ऐसा सुना होगा कि वहां देखो इधर मसान बाबा बैठे हैं तो जी नहीं डुबाता, यही कहानी बताते हैं। बोले काहे नहीं चाचा, वो वाले कुआं क्यों, यहाँ क्यों ना तैरे? अरे तो उसमें जाओ ना, उसमें आराम से तैर लोगे, जिसमें 3 मर गए इसमें ना जाओ तुम। तो चाचा काहे?
चाचा फिर देखो उधर मसान बाबा पूजा होती ना, इसलिए वो कुआं अच्छा है। यहाँ लोग तैरते हैं क्योंकि ये खींचता नहीं है, यहाँ डुबोता नहीं, ये बहुत खींचता है। इसका रीजन कोई मसान बाबा नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डेंसिटी। क्या है रीजन? जिस पानी का घनत्व तो कम होता है वो पानी हमेशा डुबा देता है, और जिस पानी का घनत्व तो अधिक होता है, अधिक घनत्व का मतलब कण पास पास, यही है ना मतलब घनत्व। घनत्व अधिक, इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, नमक की मात्रा, खारा पानी तो खारा होगा, कण पास पास होंगे तो आदमी नीचे धंसता नहीं है, ये कम डुबोता है। और कम घनत्व होगा तो पानी मीठा होता है, आदमी नीचे धंस जाता है। यानी ये कुआं ज्यादा डुबोएगा, ये कुआं कम डुबोएगा। कारण डेंसिटी। जिसका कम घनत्व वो डुबोएगा, जिसका अधिक घनत्व आसानी से उसमें तैरेगा। यही क्वेश्चन आते हैं कि जब कोई नाव नदी जल से समुद्र जल में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा लेवल ऊपर उठ जाता है, क्यों? तो कारण यही है कि नदी जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए नाव जब नदी से समुद्र में जाती है तो लेवल हल्का सा पानी का घट जाता है या नाव ऊपर उठ जाती है। ऐसे बहुत सारे इसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस इंपॉर्टेंट है कि आपको थॉट पता होना चाहिए। रट के कभी ये क्वेश्चन नहीं लगाए जा सकते हैं।